नमस्कार दोस्तों, क्या आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं? अगर आप कपड़े का बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आज के वीडियो में दोस्तों हम आपसे अपना खुद का अनुभव शेयर करेंगे। कपड़े का बिजनेस कैसे किया जाता है, कितने तरीके से किया जाता है, इसे करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कितना प्रॉफिट आएगा और कपड़े का बिजनेस हम खुद का ब्रांड बना के कैसे करें, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। दोस्तों, कपड़े का बिजनेस 4 टाइप से किया जाता है। टाइप 1 होता है कि जैसे आप नॉर्मली तौर से आप इसे रिटेल में कर सकते हैं, होलसेल में कर सकते हैं या खुद का बेच सकते हैं। कई एक पहला तरीका है, लेकिन इससे बेटर जो दूसरा तरीका है वो है दोस्तों अपना खुद का बिजनेस। दोस्तों, थोड़ा लेट बिजनेस करिए लेकिन खुद का बिजनेस करिए। खुद के बिजनेस करने में थोड़ा सा समय जरूर लगता है, लेकिन जब ये आप खुद का बिजनेस एक ब्रांड बन जाता है तो ब्रांड बनने के बाद इसे कोई नहीं रोक पाता है। आप घर पे बैठे रहिए, पैसा आता रहेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक बार आपको ब्रांड बनाने की ज़रूरत है। अब दोस्तों, ये ब्रांड बनाने के लिए आपको 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है दोस्तों अपना खुद का आप मैन्युफैक्चरिंग डालिए, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए, मशीनरी रखिए, कारीगर रखिए और खुद इसे मैन्युफैक्चर करिए और मार्केटेड बाय दोनों करिए। लेकिन इसे करने में आपकी पूंजी ज़्यादा लगेगी, इसे करने में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप बिजनेस करने में असफल होते हैं, किसी कारणवश परिस्थितियां हमेशा बराबर नहीं होती है, तो इसमें आपके पैसे ज़्यादा डूबने के चांस है, लॉस ज़्यादा है। और इसी बिजनेस को कम पैसे में अपना ब्रांड बनाकर आप अगर करते हैं, वो भी मार्केटेड बाय। दूसरा तरीका है मार्केटेड बाय, पहला तरीका है मैन्युफैक्चर बाय। तो जब आप मार्केटेड बाय इस बिजनेस को करते हैं तो इसमें आपको कोई मशीनरी नहीं चाहिए, कोई कारीगर नहीं चाहिए, कोई स्टॉक नहीं रखना है, कोई रॉ मटेरियल नहीं खरीदना है। सिर्फ और सिर्फ आपको थर्ड पार्टी प्रोडक्शन करवा के क्वालिटी बेस का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है। और दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग बाय में, मार्केटेड बाय में कितना इन्वेस्टमेंट होगा? दोस्तों, जो ब्रांड आप मैन्युफैक्चर करके करेंगे उसमें अगर 10 लाख रुपए लग रहा है तो मार्केटेड बाय इसी बिजनेस को करने में मात्र 1 लाख रुपया लगेगा, मात्र 1 लाख। तो आप यहाँ से क्लियर हो गए। तो दोस्तों, हमारे अपने दृष्टि से और जो मैं भी कर रहा हूँ वो है मार्केटेड बाय बिजनेस। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे आपसे कपड़े का मार्केटेड बाय बिजनेस हम कैसे करें, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी, एक ब्रांड नेम को आपको दोस्तों एक अच्छा सा ब्रांड नेम चॉइस करना है और इसी को आपको सेव करना है। यानी सेव का मतलब इस नाम से कोई और ना रख सके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, सिर्फ आपका ही नाम हो। जैसे मान लीजिए आपका ब्रांड नेम है XYZ। अब XYZ नाम से कोई कपड़े का नाम ना रख सके, इसके लिए इसे आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, ट्रेडमार्क करवाना पड़ेगा। ये दोस्तों रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहाँ होता है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम IP इंडिया कहते हैं। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। ये दोस्तों रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा और इसकी फीस है दोस्तों 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है 3,500। आज 4 साल पहले इसकी फीस मात्र 3,000 रुपये थी, इस समय 3,500 रुपये। आप IP इंडिया पे जाके खुद अपने ब्रांड को सर्च कर सकते हैं, ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकली कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी एजेंसियां हैं, आप उनके माध्यम से अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। अब यहाँ पे आपका ये ब्रांड XYZ क्या हो गया? ट्रेडमार्क हो गया। अब कितना दिन के लिए? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए ट्रेडमार्क हो गया। अब 10 साल के बाद दोस्तों क्या करवाना पड़ेगा? रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। रिन्यूअल के समय जो फीस होगी 10 साल बाद वो आपको पेमेंट करना पड़ेगा
अब इस XYZ के नाम से कोई भी कपड़े का ब्रांड नहीं रख सकता है, ये आपका फेक हो गया। अब इसी को ब्रांड बनाना है। अब दोस्तों कपड़े में कई टाइप के कपड़े होते हैं, जैसे मैं शर्ट पहना हूँ, शर्ट को भी आप कर सकते हैं, अंडरवियर है, बनियान है, जीन्स है, या लेडीज में दोस्तों जीन्स का पैंट है, कुर्ती है, आप कुछ भी कर सकते हैं, या साड़ी है, जो आपको पसंद आए, जो आपको पसंद आए या आप खुद जान रहे सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है। तो दोस्तों हमारे अपने अनुभव से सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो जीन्स का पैंट बिकता है, ट्राउजर बिकता है, और उसके अलावा शर्ट, टी शर्ट बिकते हैं। और दोस्तों लेडीज़ों की बात करें तो कुर्ती और जीन्स सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इसमें कई कलर की कई डिजाइनर आते हैं। तो दोस्तों आपके घर पे आज भी बहुत नवयुवक बच्चे होंगे या आप भी युवा ही होंगे, तो आप किस टाइप के कपड़े लाइक करते हैं, उसी टाइप को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं डालना है, आपको सिर्फ मार्केटेड वाइज। तो इसके लिए आप चले जाइए किसी बड़ी सिटी में, जैसे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, बड़ोदरा, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, लुधियाना दोस्तों कपड़ों का हब है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे थर्ड पार्टी प्रोडक्शन बहुत सारी कंपनियां हैं, इनका सिर्फ एक ही काम होता है, ये दूसरे के लिए प्रोडक्शन करते हैं, अपना मार्केट में नहीं बेचते हैं। तो दोस्तों इनके पास आपको जाना है। मान लीजिए आपको लेडीज जीन्स बनवाना, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे दोस्तों लेडीज जीन्स आपको बनवाना है, इस समय इसका खूब ट्रेंड चल रहा है। अब इसमें दोस्तों इसी टाइप का, अब आप देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं लगा है, यहाँ छोटा सा आपकी जो XYZ है इसी टाइप का एक आपका भी लोगो लग जाएगा, और इसी को इसमें सिल दिया जाता, चिपका दिया जाता, बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं होती, सबसे ज़्यादा बिक रहा है। और इस टाइप का दोस्तों एक कुर्ती बिक रही है, देखिए कुर्ती इस साइड बहुत ज़्यादा चलती है। तो इसमें होता है यहाँ पे भी दोस्तों छोटा सा कपड़े से चिपका दिया जाता है, तो मार्केटेड वाइज। तो जब आप उस कंपनी के पास जाएंगे, कहेंगे भैया हमें जीन्स बनवाना है, तो जीन्स कई साइज में होती है। अगर बड़ों की साइज की बात करें तो 26, 28 से लेकर 34, 36 से। आप किस एरिया में रहते हैं, शहरी एरिया में है तो मोटे लोग ज़्यादा होते हैं, अगर एक ग्रामीण एरिया में करते तो यहाँ पे कुछ पतले लोग, उसी हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। तो जीन्स भी बनवा सकते हैं, कुर्ती भी बनवा सकते हैं, टी शर्ट बनवा सकते हैं। इसे थर्ड पार्टी का प्रोडक्शन करवाइए, अपना लेवल लगाइए और लाइए दोस्तों, इसे बेचिए। अब हम बात करते हैं इसे मार्केटिंग करने के लिए। दोस्तों मार्केटिंग करने का कई तरीका है, लेकिन दो तरीका सबसे ज़्यादा, इसे आप ऑनलाइन बेचिए। ऑनलाइन बेचने के लिए बहुत सारी ई-कॉमर्स कंपनियां हैं, उस पर जाके आप अपनी लॉगिन आईडी बनाइए, लॉगिन आईडी बना के वहाँ बेचिए, घर बैठे बेचिए। तो लॉगिन आईडी बनाने के लिए और इस बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जाने के लिए आपको GST नंबर लेना पड़ेगा। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आपको कुछ पैसे पेमेंट नहीं करना है। आप सेलटेक्स ऑफिस जाइए, वहाँ पे सेलटेक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप GST नंबर ले सकते हैं। बस GST नंबर चाहिए, आपका एक ब्रांड नेम चाहिए, ब्रांड नेम को ट्रेडमार्क करवाना, बाकी कोई कागजात आपको नहीं चाहिए। अब आप इसे ऑनलाइन बेचिए, ऑफलाइन, दोनों तरीके से बेचिए। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों ये जीन्स जो मैं इस समय मार्केट में बेच रहा हूँ, वैसे तो आप जाएंगे यही जीन्स 1000 रुपये में भी मिलेंगे, 1500 में भी मिलेंगे, जो जैसे बेच ले, जो जैसे अपना ब्रांड लेवल लगा ले। कुछ लोग इसे 3000 करके 50% डिस्काउंट 1500 रुपये बेचते हैं, लेकिन मैं कितने में बेचता हूँ? मैं दोस्तों इसे 550 में बेचता हूँ, 550 में, 550 में बेचता हूँ। और अगर लागत की बात करें तो यहाँ पे भी हमें 50% का प्रॉफिट होता है इस 550 में। तो दोस्तों इस 550 में रिटेल में फुटकर में बेचता हूँ। तो आप कई तरीके से इसे बेच सकते हैं, आप 1000 तक बेच सकते हैं, या आप दुकानदार को थोक में कैसे देंगे। बस इतना आप समझ लीजिए, कपड़े के बिजनेस में कभी आपका नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, और आपकी लागत का दोगुना प्रॉफिट होगा। जितने में आपका जीन्स टी बनेगा, जो भी शर्ट बनेगा, पैंट बनेगा, जो भी बनेगा दोस्तों, उसके दुगने में बिकेगा सारा खर्चा काटने के बाद। और दोस्तों ना इसमें एक्सपायरी की कोई चांसेस है, ना फटने गलने का कोई चांस है, इसीलिए सबसे बेस्ट बिजनेस है। और कपड़े का बिजनेस आज भी नंबर 1 है, आने वाले भविष्य में चलेगा, क्योंकि कपड़ा पहनना हमारी जो है
वो है बिना कपड़े के हम रह नहीं सकते हैं। कपड़ा तो सभी लोग पहनेंगे, तो इसलिए दोस्तों कपड़े का बिजनेस बेस्ट है। अगर आप कपड़े का बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी या आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके मन में है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपके मन में है, आप उसे भी जानना चाहते हैं, या हमारे कोई हेल्प की ज़रूरत है कि नहीं सर मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, आपकी हमें ये एक्सपीरियंस चाहिए, आप हमें एक्सपीरियंस शेयर करिए, तो दोस्तों वो पूछ सकते हैं आप कहेंगे तो 150 लोग जब हो जाएंगे तो हम लाइव आके ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं। बट कुछ लोग कहते हैं सर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। दोस्तों कॉन्टैक्ट नंबर मैं इसलिए नहीं देता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, अब दिन भी मैं उनकी फ़ोन ही रिसीव करूँगा, डिस्टर्ब हो जाऊँगा, मेरे पास बहुत सारा बिजनेस है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो दोस्तों मैं जो कहेंगे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचा देंगे, पूरा हेल्प करेंगे आपको बिजनेस को ग्रो करने में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं या हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं इसी तरह की भविष्य में और जानकारी लेने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।